प्रभु जी अविज्ञात। अविज्ञात, वेरी गुड, क्या बात है। विद्या जी ने जीत लिए 80 लाख रुपए। ओहो क्या बात है, मौज हो गई। तीसरा सवाल, जब इसको लड़की का जन्म मिला तो उसका नाम क्या था? रीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण एवरीवन। विदर्भ नंदिनी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चौथा क्वेश्चन, विदर्भ नंदिनी के पति का नाम क्या था? रेखा, विधि, वीना माता जी। ओ पल्लवी, पल्लवी जी, पल्लवी बताओ क्या कह रही हो? मलय ध्वज। ओ क्या बात है, आपको वृंदावन की ट्रिप फ्री मिलती है, आप वृंदावन घूमने जा सकती हो, राधा बल्लभ का मंदिर खुल चुका है वहां पर। ओके, अगला। हाँ, ये सवाल देखो, ये वो कोई जवाब नहीं देगा, इसका जवाब सिर्फ वीना जी देंगे। वो 3 नदियों के नाम कौन से थे? देखा, सबसे पहले वीना जी का हाथ ऊपर आया, देखा। इसके लिए आपको नहीं ले रहे थे, पता था ये जवाब आप ही दोगी। जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। चंद्रवसा ताम्रपणि वटदिका। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, देखा 100% पता था, इतना फास्ट बोला विधि ने। ये 3 नदियों के नाम, शायद 2 के हाथ ऊपर थे, वीना माता जी का भी हाथ ऊपर था, विद्या जी का मेरा भी भी था हाथ ऊपर। प्रभु जी हाथ, मेरा भी पल्लवी, था। अच्छा आपका था कि पल्लवी का था? पल्लवी 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 का, हाँ, वेरी गुड। ब्राह्मण जो उसके घर पे आया था वो उसका पूर्व जन्म का दोस्त था, हमने ही बता दिया, पर वो कौन था? वो ब्राह्मण कौन था? जी रीना माता जी। हंस, हंस। रुको 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 हंस। रुको 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 रुको, नीतू को लेते, नीतू को। प्रभु जी उसका नाम तो अविज्ञात था, पर वो हंस था, ईश्वर के रूप में। हंस गुरुजी, मैं हंस ही कह रही थी। ओके, सबका गलत है। और बुरी करूंगा। वो जो ब्राह्मण था वो दोस्त था उसका पूर्व जन्म का, और हंस भी था पूर्व जन्म में, लेकिन वो ब्राह्मण कौन था, सवाल ये है। जी रेखा। हाँ विद्या जी बोलो, देखें आपको। प्रभु जी आत्मज्ञानी था और जगदीश्वर। आत्मज्ञानी ब्राह्मण था, ब्राह्मण नहीं था, आत्मज्ञानी ब्राह्मण था। आत्मज्ञानी था, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो ये इसका जो दोस्त था अविज्ञान, एक नाम आया ना अविज्ञान, अविज्ञात, तो वो जो दोस्त था इसका, उस दोस्त को दूसरा नाम क्या दिया गया इस चैप्टर में? वीना जी, हाथ ऊपर आया फिर नीचे चला गया। वो जो दोस्त था उसको दूसरा नाम क्या दिया गया, दोस्त की दूसरी डेफिनेशन क्या दी गई? बहुत सरल है, बहुत सरल है, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है। विद्या जी का आया, ये ट्राई करेंगी, ये जीत जाएंगी पक्का। प्रभु जी ट्राई करती हूँ। हाँ। ये इसको जगत करता जगदीश्वर बताया गया है। नहीं, दोस्त का दूसरा अनुलोम विलोम क्या था, दूसरा शब्द क्या था? दोस्त की जगह दूसरा शब्द यूज किया गया। बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब आ गई रेखा, अब जीत जाएगी। नानी, नानी क्या कह रही हो? सखे, सखे, मित्र, सखी, सखी, सखा, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सखा, जो रियल वर्ड था सखा। तो खैर इस चैप्टर में देखो कितनी सारी बातें थी। कल का जो भगवत गीता का अध्याय था, नीतू कल आप थी सुबह में? नीतू से पूछें। गुरुजी नहीं थी मैं, नीतू नहीं थी। कल बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक था पूछो मत। और उसमें बताया गया कि कैसे कि धर्म और अधर्म के बारे में, और कैसे बताया गया कि जो ईश्वर है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आप खुद हो। और इसमें भी अभी पुष्टि करी, मैं बताया, मैं हंस, हंस के साथ ब्रैकेट में लिखा था ईश्वर, जो मैं ईश्वर हूं वही तुम जीव हो, यानी भेद नहीं बताया है। यानी कल का जो श्लोक था, लोग डरते हैं मरने से, करने से, बोले तुम किस लिए डरते हो, जन्म मृत्यु से मरते हैं, अरे यार डरते हैं,
तो बोले जन्म मृत्यु होता ही नहीं है। जन्म मृत्यु किसका होता है? जन्म मृत्यु होता किसका है? होता ही नहीं है। कौन मरता है? नहीं तो आप बताओ किसका जन्म मृत्यु होता है? जो माया में फंसे हुए होते हैं, उनका जन्म मृत्यु होता है। आपका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। हाँ मतलब हम सब माया में ही है ना। तो जन्म मृत्यु होगा ऐसा? तो किसका होगा? शरीर का होगा या आत्मा का शरीर होगा? का, शरीर का, शरीर का, शरीर का शरीर होगा। का। ओके, तो शरीर तो नीतू 5 भूतों से बना हुआ है। 5 भूत तो 5 भूतों में मिल जाएंगे, तो फिर शरीर की भी मौत कैसे हुई? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गुरुजी, आप ही बता दें। हाँ यही तो बात है, इसलिए तो कहते हैं सत्संग कोशिश करके हम मिस न करें। हम कितने इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं। न शरीर मरता है न आत्मा मरती है, ये तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर किधर मरता है? 5 भूत थे, 5 भूतों में मिल जाएंगे। आत्मा है, आत्मा तो कभी जन्म लेता ही नहीं है। तो फिर हम डरते किससे? मौत हो गई, मौत हो गई, मौत हो गई। बोले कि जब आपको दिमाग में सारी भगवत गीता एक ही चीज सिखाती है, लेकिन काफी लोग बताते नहीं है क्लियर। सारी भगवत गीता सिर्फ एक ही चीज सिखाती है। क्या चीज बताओ? क्वेश्चन। अरे परी से पूछते हैं, परी बताओ भगवत गीता क्या चीज सिखाती है? भैया नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्ञान, ज्ञान, नानी कह रही है ज्ञान। ओके जी, विधि क्या कह रही है? विधि के हिसाब से भगवत गीता का जो मेन ये है कि ना तो कोई जन्म लेता है ना किसी की मृत्यु होती है। ओके, ये सिखाती है भगवत गीता। ओके जी, क्या कह रही हो रीना जी? नीतू का भी हाथ ऊपर है। हाँ नीतू बोलो। अनन्य भक्ति करना गुरुजी। अनन्य भक्ति, ओके गुड। अभी आते हैं आंसर पे। रिया का भी हाथ ऊपर है। रिया बोलो, जब तक रीना माता जी माइक खोले। प्रभु जी, रिया के हिसाब से ये सिखाती है भगवत गीता के हम मोह माया में फंस के संसार में नहीं रहना चाहिए। ओके ओके जी, हेमंत क्या कह रहे हो? प्रभु जी भक्ति। भक्ति, ओके। जानवी माता जी क्या कह रही हो? द जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा? जी वीना माता जी। आत्मा न जलती है न गति, अजर अमर है, तो वस्तु बदलती है। ओके ओके, और कोई? भगवत गीता का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? जी रीना माता जी। प्रभु जी भगवत गीता का लक्ष्य अकॉर्डिंग टू अर्पिता इट शुड बी लाइक जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का प्राकट्य होता है। यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भवति भारत, ये वाला शायद रहेगा कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म भारी होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है, शायद यही होगा। ओके, लेकिन अधर्म तो अभी तो अधर्म बहुत भारी है, अभी भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? अभी तो अधर्म बहुत चल रहा है। आएगा ना है? अभी तो फिर भी थोड़ा कल की अवतार आएगा ना, अभी तो थोड़ा बहुत कल्पी अवतार आएगा ना। हाँ नानी को सब पता है, देखो नानी ज्ञानी है। अच्छा जी, क्या कह रही हो? स्वीटी का हाथ ऊपर है। तब कल्पी अवतार होगा। ओके नानी। अभी कुछ बचा हुआ है ज्ञान। ओके नानी, ओके। अभी यहाँ पर स्वीटी कह रही है भगवत धाम प्राप्ति। और कोई है ट्राई करेगा? जी विद्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी की इसमें गीता में ये बताया गया है कि आप गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें भौतिक उसमें चीजों में नहीं उलझना है। अच्छा, मोह से छूट जाते हैं, इसका ज्ञान मिलता है। इतना ही ये ट्राई करेगा। लेकिन आपने 2-3 चीजें बता दी ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो बता। सिर्फ एक ही चीज बोली है। पूरी भगवत गीता एक ही चीज सिखाती है, आत्मज्ञान। ओके गलत जवाब। आगे आते हैं। और कोई? प्रेम। नहीं, आपका जवाब हो चुका है। आपका जवाब भक्ति आ चुका है। प्रभु जी मैं भी भक्ति बोल रही थी। हाँ पल्लवी ठीक है, आपका भी जवाब ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? रेखा लास्ट रेखा को देख रहे हैं। जी रेखा। प्रभु जी। यस हेमंत। प्रभु जी पापा का आंसर है कर्म, ओके मोक्ष प्राप्ति। वेरी गुड रेखा,
ये परसों भी सत्संग में बताया था, 10 बार पहले भी बताया, पूरे भगवत गीता का टारगेट एक ही है, सिर्फ मोह। याद हो तो परसों थर्सडे को ही बताया था मोनिका की क्लास में कि सिर्फ भगवत गीता मोह छुड़वाती है। और ये रिया का भी 50% सही था, रिया ने मोह और माया दो बोला, और बाकी ये सबका भी सही था, लेकिन घुमा घुमा के था। किसी ने ज्ञान बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने भक्ति बोली, तो ज्ञान भी आना चाहिए, ज्ञान आएगा कि मोह कैसे छोड़ना है ना। लेकिन असली जो जवाब है भगवत गीता का, अब इन्होंने बोला कर्म, सुनील जी ने, तो वो भी जवाब एक हिसाब से सही है, क्योंकि भगवत गीता हमको कर्म करना सिखाती है कि किसी में फंसो मत, जो आपका कर्म है वो कर्म करो, ठीक है। ऐसे तो सबका जवाब सही है, बट लेकिन जो एक्चुअल आंसर है उसका वो है मोह छुड़वाना। क्योंकि जब तक आपका मोह होगा, एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आपके पास कोई, एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान है, पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, और उसके पास कोई लड़ने वाले लोग आ रहे हैं काफी, तो अगर उसको डराया जाएगा तेरे परिवार को हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, डर के मारे लड़ाई में नहीं आता सामने। काफी सीन ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन भगवत गीता सिर्फ एक ही चीज छुड़वाती है, वो छुड़वाती है मोह को, कि भाई मोह आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। पूरी भगवत गीता सिखा रही है, जब आपको मोह नहीं होगा तो आप किसी से डरोगे नहीं। जब आपको मोह नहीं होगा तो आप कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं करोगे। मुझे ये डिसीजन लेना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी को दुबई से इंडिया शिफ्ट होना है, तो अगर वो मोह में रहेगा, अरे यार क्या होगा, मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ तो बेचता हूँ, मेरा परिवार चलता है, मेरे परिवार का क्या होगा, फिर इंडिया में जाके क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, फिर मेरी जॉब का क्या होगा, फिर मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा, फिर मेरे सत्संग का क्या होगा, ये सब चीजें जो सोचता है मोह में पड़ा हुआ, वो कभी दुबई से भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो मोह में फंसा हुआ है। मोह वाला आदमी कहीं पर जीत भी नहीं सकता। जिसको मोह है उसको चिंता रहेगी, कल मैं लड़ने के लिए चला जाऊं, मैं लड़ने मरने चला जाऊं किसी से, पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। इसलिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो है मोह। जब आपका मोह खत्म हो जाएगा और आपको ज्ञान बैठ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ नहीं है, कोई स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोदाम में, सचखंड में, इधर उधर बैठा हुआ नहीं है। ईश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ है, और आप ही ईश्वर हो। ईश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ है, और आप ही दूसरे वे में ईश्वर हो। जो अभी अभी पढ़ा विधि माता जी ने कि तू जो, मैं जो ईश्वर हूं और तू जो जीव है, दोनों एक ही हैं। ये नहीं बोला तू मेरा अंश है, जैसे हम पढ़ते ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि तू मेरा ही अंश है। यहाँ पर भगवान ने जीव नहीं बोला, यो नहीं बोला तू मेरा अंश है, यो बोला नहीं, तू भी ईश्वर है। और काफी जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं ना, सत्संग करने वाले साधु संत, वो ओपनली बताते हैं कि भाई तुझ में राम, मुझ में राम। तो वो क्लियर बताते हैं तेरे अंदर भी ईश्वर है, तू भी ईश्वर का ही स्वरूप है। बस ये ऊपर से जो कचरा पहना हुआ है, चोला, खाल जो पहनी हुई है ऊपर से, ये अखरोट के ऊपर जैसे खाल होती है ना, अखरोट की खाल निकालो तो अखरोट कितना खाने में होता है, ऐसे ये जो खाल पहनी है ना शरीर रूपी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, ब्रोकन है। नहीं आ रही है? हाँ, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया। अभी आ रही है? आ रही है? आ रही है नानी को? जी प्रभु जी। हाँ आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको ओके, अभी आ गई, आपको आ रही है? हाँ आ गई नानी, आ गई। तो ये जो हमने जो ऊपर से जो खाल पहनी हुई है ना, तो इसलिए हम धोखे में हैं कि मैं शरीर हूँ, आई एम नीतू, आई एम कमल, आई एम सिस्टर, आई एम ब्रदर, आई एम हस्बैंड, आई एम वाइफ, आई एम मदर। हम इस धोखे में फंसे हुए पड़े हैं, क्योंकि ये खाल पहनी हुई है ऊपर से, नहीं तो रियल में ईश्वर का स्वरूप ही है, जो कि अभी अभी विधि माता जी ने पढ़ा। ठीक है। और जो बताया मोह माया वाली बात, तो मोह होता है तो उसी चक्कर में बर्थ होते हैं। अब गुरुजी बताते हैं, कितने बार ये बताया गुरुजी ने, कि जब अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई लड़का होता है, वो लड़की में आकर्षित रहता है। आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके। अगर कोई लड़का होता है, वो लड़की में आकर्षित रहता है, तो अगले जन्म में उसको चुन्नी ओढ़नी ही पड़ती है, जो कि यहाँ पर क्लियर बता दिया कि इसने भी चुन्नी ओढ़ी, है ना। और लड़की जो लड़के में आकर्षित रहती है, काम वासना में लड़के के प्रति आकर्षित रहती है, उसे अगले जन्म में जीन्स और टी शर्ट पहननी पड़ती है, तो उसे लड़की का जन्म मिलता है।
और लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है वो बर्थ मिलता है। इसलिए किसी में भी अट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राजा दशरथ गुरु के द्वार पर जाते थे और उनके चरणों की मिट्टी लेके अपने सिर पर लगाते थे। हैं? कैसे? अब सौंप दिया सब बार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। अगर हमें ज्ञान चाहिए, अगर हमें ये 84 के चक्कर से निकलना है, हमें मृत्यु से, हमें पैसा पुण्य, ये सब बातें बिल्कुल अलग हैं। बोला जाए तो ये सब बातें ठोठली हैं। इन बातों में कोई दम ही नहीं है। मेन आपका मकसद है आपको ये 84 के चक्कर से मुक्ति। आपको अपने आप को जानना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है। जब आप अपने आप को जानोगे, जब आप रेगुलर सत्संग सुनोगे, तब आपको जागृति बनी रहेगी कि आई एम अ प्योर सोल, मैं तो परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। तब वो ज्ञान आपके दिमाग में आके बैठेगा। इसलिए साफ साफ यहाँ पे क्लियर बताया गया, भगवत गीता हमको बार बार सिखा रही है। गीता सिर्फ मोह को छुड़वा रही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया विधि माता जी ने पोते पोती वाला, तो वो पोते पोती में मोह था दादा दादी को, तो मरे, वृंदावन की बात है, जब मरे तो अगले जन्म में कुत्ता कुतिया का जन्म मिला और वहीं पर वो उन्हीं के पीछे पीछे घूमते थे कि बहू और बेटा तो जाते हैं गाँव में ट्रैक्टर चलाने, खेती करने, तो बच्चों को कौन संभालेगा करके मर गए तो कुत्ते कुतिया का जन्म मिला। वहीं पे देखभाल करते थे उनकी और वहीं पे वो लोग पोटी करते, वही पोटी खाते थे। और एंड ऑफ द डे जब बेटे ने देखा और बहू ने देखा कुत्ता कुतिया यहाँ पे घूम रहा है, तो उनको डंडे भी पड़े। ऐसा होता है जीवन। मोह के चक्कर में आदमी डंडे ही खाता रहता है। इसलिए मोह किसी से करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज कमल बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि कमल का मोह भी पूरा खत्म हो गया, नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो खत्म हो जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन। इसलिए एक